गुरु के सुमरन मात्र से नास्त विघन अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे शांतिपूर्ण गांव गढ़ की सहरिया में 8 नवंबर 1900 को एक ऐसी दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो आगे चलकर आध्यात्मिक महानता का प्रतीक बनी। हंस राम सिंह रावत, जिन्हें बाद में श्रद्धेय श्री हंस जी महाराज के नाम से जाना गया, जो दिशा की खोज में भटके संसार के लिए प्रकाश का दीप बन गए। कम उम्र से ही श्री हंस जी महाराज ने गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रदर्शित की। एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े वे प्रायः ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्मिक प्रवचनों और दूसरों की सेवा में लीन रहते थे। 1920 के शुरुआती दशक में श्री हंस जी महाराज की मुलाकात संत मत परंपरा के पूजनीय संत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज से हुई। उनके मार्गदर्शन में श्री हंस जी महाराज ने पवित्र आध्यात्मिक साधनाओं में दीक्षा ली, जिससे उनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में यात्रा की शुरुआत हुई। श्री हंस जी महाराज और माता राजेश्वरी देवी जी के पुत्र श्री भोले जी महाराज ने एक आध्यात्मिक परिवार में अपने पालन पोषण और श्री हंस जी महाराज के साथ यात्राओं व सत्संगों में बिताए अपने अनुभव साझा किए। श्री महाराज जी की इस समय 125वीं जयंती मना रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान के प्रचार में लगा दिया। जगह जगह गाँव में, देहातों में जगह जगह जाते थे वो और ज्ञान का प्रचार करते थे। लोगों को खेतों में ही सत्संग सुनाते थे और उनसे कहते थे कि आत्मज्ञान जानो, क्योंकि यही एक सार है तो दुनिया में और सब यहीं छूट जाएगा। मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। उनका यही वो था कि आत्मज्ञान का प्रचार फैले और घर घर ही इस आत्मज्ञान की ज्योति का प्रचार हो। श्री महाराज जी के साथ हम लोग सब लोग जा रहे थे। मुरादनगर में प्रोग्राम था तो हम लोग गाड़ी में बैठे तो थोड़ी देर हम मोहन पारी किया था कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो मैं और श्री महाराज जी उतरे गाड़ी से, तो ड्राइवर ने कहा महाराज यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कैसे होगा, सवेरे का टाइम है, 5 बजे सवेरे। तो तब तक एक कार मालिक का अभी देखो कुछ होता है। तो एक कार आई, पता नहीं कहाँ से वो कार आई, उसमें हम लोग बैठे और उसने कहा महाराज मैं भी उधर जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ, मैं आपको सतलोक छोड़ दूँगा, मुरादनगर छोड़ दूँगा, फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। तो उसने पूरे रास्ते में भजन लगा रखे थे कार में। तो मास्टर महाराज जी और मैं सुनते सतलोक पहुँचे। उसने भी गाड़ी में छोड़ा। महाराज ने कहा अंदर चाय वाय पी लो। कहते नहीं महाराज मैं आगे जाना मेरे को, वो छोड़ के चला गया। तो बाद में हमने कहा देखो श्री महाराज की कृपा, कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से हमें छोड़ा। तो उनकी जगह जगह उनकी हमेशा कृपा होती थी आदमी के ऊपर, और वो आदमी समझे ना समझे पर आदमी को समझना चाहिए कि उनकी कितनी कृपा थी सबके ऊपर। तो ऐसे कई उदाहरण हैं उनके। एक बार वो किसी प्रोग्राम में गए तो लेट हो गए थे, तो लोगों ने कहा महाराज तो लेट हो गए। सबने अपने घड़ी देखी तो वही टाइम था जिस महाराज जी को आना था। तो उन्होंने कई अपने चमत्कार भी लोगों को दिखाए, पर वो कहते थे चमत्कार कम हो, इसमें आत्मज्ञान का ज़्यादा प्रचार हो। तो वही उसमें उनका पूरा जीवन उस प्रचार में लग गया। फिर महाराज जी एक तारा बजाते थे और खड़ताल बजाते थे, तो उससे उनका कभी मंजीरा भी बजाते थे। तो उससे थोड़ा मेरे को हुआ, मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, तो मैं भजन गाने शुरू कर दिए और मैं आज उनकी कृपा से भजन सत्संग कर भजन गाता हूँ। निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। श्री भोले जी महाराज की धर्मपत्नी माता श्री मंगला जी बताती हैं कि उन्होंने अपनी पूजनीय सास माता श्री राजेश्वरी देवी जी से श्री हंस जी महाराज के जीवन, उनके कार्यों, यात्राओं
तथा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु किए गए उनके प्रयासों और संघर्षों के बारे में जाना एवं समझा। जब मैं 19 वर्ष की थी, मेरी जब विवाह हुआ इस घर में, तो श्री माता जी ने प्रथम दिन से ही हमें उनके बारे में और उनकी जो समाज की सेवाएं उनके बारे में अवगत कराते रहते थे। और हमेशा हर समय वो उनकी महिमा सुनाते थे कि किस तरह श्री महाराज जी, बहुत कठिन समय था उस समय और इतने साधन भी नहीं थे चलने के, कहीं बैलगाड़ी से जाना, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी अगर अध्यात्म की प्यास लगी है तो उसके लिए भी वो गांव में बैलगाड़ियों में जाना, कठिन रास्तों से जाना और उसको अध्यात्म ज्ञान दे करके उसके जीवन को सफल बनाना, यही उनका उद्देश्य था। फिर हमारी माता जी ने जब बराबर निरंतर बताते थे कि देखो समाज में ये तो भगवान की कृपा होती है, कोई धनवान बनता है, कोई वैभववान बनता है, हर तरह बनता है, लेकिन अगर उसी समाज में हम अपने साथ में औरों के भी दुख सुख को समझें, औरों की भी परेशानियों को समझें, तो शायद आज हमारा समाज में बहुत सी चीज़ें हम सुधार सकते हैं। तो श्री महाराज जी का एक छोटे से छोटे रिश्तेदार से गरीब अमीर, उनकी नज़रों में सब एक मानव थे और सबको उन्होंने इतने अध्यात्म से जोड़ के रखा, चाहे वो अपने भाई बहन रिश्तेदार हो, चाहे परदेसी हो, चाहे पड़ोसी हो, सबको अध्यात्म के ज्ञान से भी वो जीवन दान दिया। तो हम यही सुनते थे श्री माता जी से कि श्री महाराज जी ने बहुत क्षेत्रों में उस अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार किया और आज तो जहाज हो गए, गाड़ियाँ हो गई हैं, बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन उस समय 1950s में, अर्ली 50s में भी उन्होंने कोई सुविधाएं न देख करके अपने जीवन के निरंतर अपने जीवन को इस अध्यात्म के रास्ते में लगाया। हमने श्री हंस जी महाराज के पुत्र राजा जी से भी बातचीत की, जिनका अपने बड़े भाई श्री भोले जी महाराज से गहरा स्नेह और आध्यात्मिक संबंध है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनका बचपन श्री हंस जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद में बीता, जो उनके लिए गुरु भी थे और पिता भी। माता जी और श्री महाराज जी की तो बहुत सी यादें हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और जब तक जीवन है रहेंगी। श्री महाराज जी तो अधिकतर टूर पे चले जाते थे, तो हम लोग तो उनके साथ जब छुट्टियों पे समय मिलता था तब रहते थे। और बचपन में जब हम लोग कनखल में रहते थे तो अभी भी मुझे याद है हम लोग प्रेमनगर जाते थे। श्री महाराज जी, हम सब भाइयों का जन्म कनखल में हुआ और प्रेमनगर उस आश्रम उस समय था और हम लोग वहाँ घूमने के लिए जाते थे, समय बिताने के लिए जाते थे, क्योंकि कनखल में बहुत जहाँ पर हम थे वहाँ 1-2 कमरे ही थे। तो उनके साथ वहाँ समय बिताया। फिर उसके बाद वो देहरादून में आ गए और फिर हमारा जन्म तो सारा देहरादून में गुजरा। स्कूल हम लोग देहरादून में ही गए क्योंकि श्री महाराज जी की इच्छा थी हम लोग अच्छे स्कूल में जाएं, हमारी एजुकेशन अच्छे स्कूलों में होए, क्योंकि उनकी ये धारणा थी, उनकी ये आशा थी। और जब महापुरुष की आशा होती है तो किसी न किसी तरह से पूरी हो ही जाती है। श्री महाराज जी तो अधिकतर इस ज्ञान के प्रचार में लगे रहते थे। ज्ञान के कारण जगह जगह प्रोग्राम होते थे। तो फिर हमें याद है हम लोग देहरादून में कोठी में होते थे और जब वो टूर से वापस आते थे तो घर के पास में ही जब हॉर्न बजता था तो हम सबको मालूम हो जाता था कि श्री महाराज जी आने वाले हैं। गाड़ी नज़दीक में ही है और हम लोग दरवाज़ा खोल के उनके इंतज़ार करते थे और सब जब घर आते थे सब खुश थे। तो लेकिन उनका समय उनका सारा जीवन, मतलब कि आप सोचो, जब श्री स्वरूपानंद जी का शरीर 38 में पूरा हुआ, 38 में, उसके बाद से श्री महाराज जी ने इस ज्ञान को जगह जगह पहुंचाने की जिम्मेवारी ली
और तब से 66 तक जब उनका शरीर पूरा हुआ वो इसी में लगे रहे, जैसे भी उनसे बन सका। आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्री हंस जी महाराज और माता श्री राजेश्वरी देवी जी को व्यक्तिगत रूप से जाना हो, लेकिन हमें माता श्री मंगला जी की माता नानी जी से बात करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने उनके साथ बिताए अनुभव साझा किए। ऐसा है कि मैं देहरादून, मेरी माँ रहती थी, वो टीचर थी, तो मैं उनके पास गई हुई थी अपनी बिटिया को लेके। मंगला जी तब 2 साल की थी, तो किसी के घर पूजन था, उनके घर में महाराज जी, श्री महाराज जी और माता जी आए हुए थे, श्री माता जी, तो वो आए हुए थे। तो एक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे ऐसे ज़मीन में, तो श्री महाराज जी का इतने इतने बाल थे और बड़ा चमकता हुआ चेहरा था, इतना चौड़ा माथा था और बड़ी खूबसूरत आँखें थी। पर हम उनको देखते ही रह गए, देखते रह गए। सब लोगों में उनकी अलग ही चमक थी। तो जब वही बेटी हमारी वहाँ गई तो उन्होंने यूँ उठाया, कह रहे ये किसकी है? तो उन्होंने कहा ये दिल्ली से आई है। कह रहे अच्छा। बस फिर उसके बाद वो बैठे रहे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। भाई इतना ये पहला मेरा उनसे दर्शन यही हुआ, परिचय ही हुआ। बहुत परिवार में बच्चों के साथ, सबके साथ हंस बोलना, और डांट डपट भी बहुत थी। सेवकों पे डांट डपट थी पर प्यार भी बहुत था। कोई सेवक बीमार हो जाए तो तुरंत बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसा था। उनका प्रचार इतना कठिन था कि उनके पास ना कोई गाड़ी थी, ना कोई रेल थी, ना कोई कुछ था। कभी वो साइकिलों पे जाते थे अपने प्रेमी के साथ, कभी वो बैलगाड़ी पे जाते थे, कभी हल लगा रहा है, अगर हल लगा रहा हलिया तो वो हल पकड़ के उसके साथ सत्संग सुनाते थे। इतना कठिन समय उन्होंने बिताया सत्संग में। आज परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो उस समय बहुत छोटे थे या तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, फिर भी वे श्री हंस जी महाराज के जीवन से जुड़ी पारिवारिक कहानियां और प्रेरणादायक प्रसंगों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। श्री महाराज जी हमारे दादाजी लगते थे। हम बचपन में थे तो दादाजी लाहौर से, उनके गुरु लाहौर रहते थे, वहाँ जाते थे। वहाँ से फिर हम जगली बोलते हैं, जगली फ़रोग के लिए हैं, तो वो लाते थे चूड़ियाँ, वो फूंदा, चुटिया हैं, तो हमको देते थे। टॉफ़ियाँ लाते, सारे बच्चों को बुलाते थे। बच्चे बहुत प्यार करते थे उनको, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बस फिर तब टॉफ़ी टाफ़ी देने बच्चों को, सारे गांव के बच्चे बुलाते थे। बहुत महान थे महाराज जी। फिर गांव में गए तो उन्होंने 10-12 गांव थे, तो पानी नहीं रहता था, तो 10-12 साल तक महाराज जी ने प्याऊ लगाया पानी का। तो सारे गांव के 10-12 गांव के पानी पीते थे। तो बोलते हैं कि भूखे को खाना और प्यासे को पानी। तो सब बड़ी आशीर्वाद देते थे महाराज जी को। भोले जी और मंगला जी ने जो श्री महाराज जी का जो उनका सपना था उसको काफ़ी आगे बढ़ाने में, हॉस्पिटल खोल के और स्कूल खोल के, जब हमारे गांव में भी, इधर इस गांव में भी स्कूल खुले हुए हैं, और भी ये तो उसमें पूरी किताबों से लेके ड्रेस और बच्चों को लाना ले जाना सब फ्री रहता है। और ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, इधर भी डायलिसिस केंद्र खुला हुआ है एक रिस्पना पे, ये भी सब चैरिटेबल ही है। तो ये वैसे ही तो खैर बहुत जगह भी, अरुणाचल प्रदेश कहाँ उन्होंने मदद की है इसमें। तो ये श्री महाराज जी के जो सपना था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा के किनारे हरिद्वार में उन्होंने अपनी कर्म भूमि चुनी, और गंगा के किनारे वो लोगों को बुलाया करते थे कि आप आओ और मेरे ज्ञान की चर्चा को सुने। शुरू में मैंने उनको देखा था, उनका एक अजीब सा एक ऑरा था। वो ऑरा जो था बड़ा अट्रैक्टिव था, मतलब आदमी को खींचने वाला था। तो बड़ी जैसे दिव्य आत्माएं होती हैं उस तरह का उनका ऑरा था। तो मेरे चाचा जी ने भी बता दिया था कि उनको जो है ईश्वरीय शक्तियाँ हैं,
और उनके जो है बहुत सारे इसके जो है फॉलोअर्स हैं। तो वो जो है ज्ञान मार्ग से जो है वो ईश्वर का जो है दर्शन जो है कर लोगों को करवाते हैं। ऐसे अनेक प्रेमी भक्त हैं जिन्हें श्री हंस जी महाराज और माता श्री राजेश्वरी देवी जी के साथ समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक स्मृतियां और अनुभव साझा किए। तो शुरू में श्री माता जी ने मेरे को सत्यन जी के साथ रख दिया कि ये ट्रांसलेट कर देगा। तो महात्मा जी के साथ काफ़ी दिन रहा और वो बताते थे, क्योंकि सबसे पुराने वही थे, श्री महाराज जी का सबसे ज़्यादा अनुभव उनके पास था। तो वो कहानियाँ हमें बताते थे। तो बता रहे थे कि एक बार जब श्री माता जी की जब शादी हुई तो माता जी ने कहा ये साधु कैसे हमारे साथ है। तो महाराज जी जाने नहीं, अरे तुम नहीं समझती, ये बहुत ऊंचा साधु है, हैं, बल्कि अगर इसको खीर खिलाओ तो बारिश हो जाएगी। तो माता जी, खैर ये तो उनकी लीला है, लेकिन माता जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो माता जी ने खीर बनाई, बारिश हो गई। 2-4 दिन बाद माता जी कहते हैं मैं देखती हूँ कैसे होती है। तो छत पे गए और देखा कि एक तिनका भी बादल नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने कहा आज बनाऊँ। माता जी ने खीर बनाई, बादल आए, बारिश हो गई। महात्मा जी कहते थे मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। तो महाराज जी ऐसी ऐसी लीला करते थे। श्री हंस जी महाराज की बाल लीला का एक प्रसंग है। जब वो छोटी से बहुत छोटे थे तो उन्होंने, उनके माता पिता शिव जी के भक्त थे। तो उनके माता पिता नियम से मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे। तो एक दिन हंस जी महाराज भी चले गए मंदिर में। तो उनके माता पिता आरती कर रहे थे। तो आरती कर ही रहे थे तो इतने में इनका जो हंस जी महाराज गए तो इन्होंने उस मूर्ति से बात करने लगी। तो आवाज़ टकराई कि ये मूर्ति में कैसे आवाज़ आ रही, और पीछे देखा तो मेरा बेटा खड़ा है, ये दोनों बात कर रहे हैं। तो आरती तो किया, लेकिन मन में एक प्रश्न उठा कि आज तक इतना दिन हो गया हमको आरती पूजा करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे ऐसे हो रहा। तो आरती किसी तरीके का किया, लेकिन मन में वो ख्याल था कि पूछूं। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तूने कैसे बात किया, ये मूर्ति भी बोल रही थी। तो कहा पिताजी से जब भी चाहता हूँ मैं बात कर सकता हूँ, शिव जी महाराज को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने ये परिचय जब दिया तो कहा बेटा मेरे तो नहीं कभी ऐसा हुआ। तो कहा आप नहीं जानते उनको, मैं जानता हूँ उनको। तो वो प्रसंग जब उनके मुख से सुना तो उनके माता पिता ने अपने पुत्र को फिर पुत्र नहीं समझा। फिर कहा कोई दिव्य पुरुष है और ये जो मेरे घर में जन्म लिया है। वो बताया करते थे हमें आकर के, हम तो बच्चे से 9-10 साल का था मैं। वो बताया करते थे कि हमें 8 या 9 आदमियों को लाइन में बिठा दिया उन्होंने। रात का टाइम था, नामदान उन्होंने खुद ने दिया। एक इतना सा डंडा हाथ में लिया और इधर से उधर घूमते रहे और हमारा नाम में ध्यान लगा दिया। जो भी आदमी कहीं भी किसी का ध्यान भटक गया उसी के सर में मारा डंडा। हाँ भाई कहाँ घूम रहे हो, मेरी भैंस भूखी है, वहाँ जा रहा है मन, अरे मैंने जो बताया नाम में वहाँ लगाओ। तो ये उन्होंने हमें बताया। श्री हंस जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सन 1936 में हंस योग प्रकाश नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, ताकि उनकी अमर शिक्षाएं नई पीढ़ी तक पहुंच सके। 1950 के दशक में श्री हंस जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक मासिक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। आने वाले वर्षों में इस परंपरा को अन्य नामों से प्रकाशित पत्रिकाओं ने आगे बढ़ाया, जो श्री हंस जी महाराज के उसी संदेश, भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान को निरंतर जन जन तक पहुंचाती रही। श्री हंस जी महाराज ने 1960 में बिहार के पटना में डिवाइन लाइट मिशन की स्थापना की, ताकि उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं और सेवाओं के प्रसार को संगठित रूप से पूरे भारत में आगे बढ़ाया जा सके। इस मिशन के माध्यम से सत्संगों का आयोजन, प्रकाशनों का वितरण,
और सामुदायिक सेवा कार्यों का समन्वय किया गया, जिसे एक निरंतर विकसित होती आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी गई। तो बहुत महान होते हैं, जो संस्था भी थी इनकी डिवाइन लाइट मिशन, तो उसके तो बहुत ज़्यादा प्रचार होता था, उसके जगह जगह पोस्टर लगते थे इनकी, और जगह जगह समय समय पे इनका प्रवचन वगैरह होते थे। हरिद्वार में बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे वहाँ के, हरिद्वार के, तो उसकी वजह से काफ़ी आसपास की बस्तियाँ बस गई, तो बहुत तो वहाँ के तो बड़ा अच्छा उनका हुआ था। प्लस उनके इतने प्रेमी शिष्य लोग आते थे वहाँ पे, और जिस तरह अच्छा क्या था कि वो बिल्कुल साधारण भाषा में लोगों से बात करते थे, जिसमें कनेक्ट विद पीपल। श्री हंस जी महाराज को उनके गांव के लोग गहरे स्नेह और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ये गांव उनकी जन्मस्थली है और यहीं से उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा की यात्रा प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर देश के अनेक हिस्सों तक फैल गई और असंख्य लोगों के जीवन को स्पर्श किया। भाग्य है हमारे गांव का कि वो इस जमीनी स्तर पर हर कार्य को करते हुए, पहाड़ क्षेत्र की हर कठिनाई को देखते हुए, इतने लंबे क्षेत्र में आध्यात्मिक के स्वरूप में आज विश्वविख्यात के रूप में वो जाने जाते हैं, और हमें बड़ा गर्व है। और हम भी नहीं समझते थे, और हर कोई भी चकित है कि एक तीसरी पीढ़ी में ये इंसान इतनी छोटी सी उम्र से लेकर आज तीसरी पीढ़ी में जो है इतने संसार के अंदर जो है प्रसिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने एक प्याऊ लगाई थी, जब हमारी माता बहनें, हमने भी देखा उसको कि ऊपर जंगल में लकड़ी लेने जाती थी, तो वहाँ पर 2 आदमी इस गांव के पैसे उस ज़माने में क्या 20-25 रुपये देते थे, यहाँ से पानी का टीन ले जा करके वो सभी महिलाओं को वहाँ पर ठंडा पानी पिला देते थे। तो शायद हो सकता है आज उसी का उनको आशीर्वाद मिल रहा होगा, और इस संसार में वो धर्म को फैलाने में, अपने आत्मज्ञान को फैलाने में और समाज की सेवा करने में सामर्थ्य हैं। 1966 में श्री हंस जी महाराज के निधन के बाद उनकी विरासत को उनकी धर्मपत्नी माता श्री राजेश्वरी देवी जी और उनके पुत्रों ने आगे बढ़ाया। प्रत्येक पुत्र ने श्री हंस जी महाराज की शिक्षाओं को अपनी अपनी विशिष्ट दिशा में आगे ले जाते हुए आंतरिक शांति और आत्मबोध का संदेश भारत सहित विश्व भर में फैलाया। माता श्री राजेश्वरी देवी जी ने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली, बल्कि अपने परिवार और अनुयायियों का भी पूरा ध्यान रखा। माता श्री मंगला जी और श्री भोले जी महाराज को माता श्री राजेश्वरी देवी जी के सानिध्य में अमूल्य समय व्यतीत करने का अवसर मिला। उन्होंने माता श्री राजेश्वरी देवी जी से अध्यात्म और समाज सेवा का अध्ययन किया तथा जीवन की विभिन्न चुनौतियों के दौरान उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। श्री माता जी ने अपने जीवन में पूरा साक्षात्कार श्री महाराज जी का जो सुना समझा, वो ही साथ साथ वो हमें सिखाते भी थे कि देखो श्री महाराज जी का जीवन ऐसा था, मैंने इन बच्चों को आगे बढ़ाया और मैंने सारी अध्यात्म की शिक्षाएं दी श्री माता जी के शरीर पूरा होने के बाद में। और उनकी जीते जी भी हम देखते थे कि कोई भी हमारे घर में अगर आता था तो श्री माता जी, चाहे वो दवाई के लिए आ रहा है, चाहे वो शादी की मदद के लिए आ रहा है, चाहे परिवार को पालन पोषण की मदद के लिए आ रहा है। बहुत से अनुभव हैं, लेकिन मैं एक अनुभव शेयर करती हूँ कि एक बार श्री माता जी, मेरी उम्र शायद 20 साल की थी और हमारे एक बहुत पुराने बुज़ुर्ग महिला थी, वो श्री महाराज जी के टाइम से बहुत सम्मान करती थी। तो वो घर में आई और उनके किसी पोती की शादी थी कहते हैं, श्री माता जी बैठे थे, देहरादून का समय था, और श्री माता जी ने जब वो रोने लगी तो श्री माता ने कहा, नहीं ऐसा है मंगला, तुम जाओ इनके लिए राशन कपड़ा सब पैक करो। तो मैं जब ऊपर गई तो देखा मैंने स्टोर में कि सब कुछ तो मिल गया, कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं पा रही थी। तो मैंने माता जी के पास आके कहा, माता जी वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, कहीं आपको याद है? कहते हैं आप ऐसा करो, दोबारा जाओ और मेरी आंखों से देखना। और जब मैं गई तो कमरे में वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी। श्री हंस जी महाराज और माता श्री राजेश्वरी देवी जी की शिक्षाओं से अनेक लोग प्रेरित हुए। इन्हीं में से एक हैं 5R एनर्जी के संस्थापक मनोज भार्गव जी, जिन्होंने सन 2009 में श्री भोले जी महाराज और माता श्री मंगला जी की सुपुत्री श्वेता रावत जी के साथ मिलकर द हंस फाउंडेशन की स्थापना की।
ताकि भारत में सामाजिक विकास कार्यों को बढ़ावा मिल सके। हंस फाउंडेशन और इसका विस्तार जो है उसका मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे हुआ। तो बहुत साल पहले की बात है, मतलब सन ये 88 की बात है, 87 या 88। तो मैं वहाँ माता जी कोठी में थे, तो जाने वाले थे कहीं और मैं वहाँ खड़ा हुआ था। तो मेरा हमेशा ये ख्याल होता था कि श्री माता जी और श्री महाराज जी हमेशा जो सबसे ऊंचे भगत हैं उनको खूब डांट लगाते हैं, लेकिन मेरे को कभी डांट नहीं पड़ी। तो मैं सोचता था जब मैं भी इस लायक बनूंगा तो शायद डांट पड़ेगी। तो उस दिन क्या हुआ कि माता जी गाड़ी में बैठे और मेरी तरफ देख के कहते हैं, अच्छा तू बड़ा आदमी बनना चाहता है, मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जी तू कैसे बनता है। तो मैंने सोचा है मैं तो कोई बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता। फिर जब निकल गए गाड़ी से तब मुझे ख्याल आया, अरे इनका हमेशा उल्टा होता है। मतलब एक दो उन्होंने चीज़ कह गई, एक तो तू रईस आदमी बनेगा और दूसरा अब तेरे को मैं नहीं मिलूंगी। तो उसके बाद माता जी का शरीर पूरा हो गया। तो उन्होंने उससे बुनियाद करी। फिर जब तो फिर आज्ञा हुई मेरे पे कि भाई तू जाके बिजनेस कर, हमें और काम कराना है, बहुत काम कराना है। तो मैंने ठीक है जी। फिर हमने वहाँ से शुरू किया कि पहले ये हंस फाउंडेशन के लिए पहले धन तो चाहिए, उसके बिना कैसे होगा। तो मेरे को ये आज्ञा हुई कि तू जाके धन कमा, और माता जी का ये आशीर्वाद था कि बड़ा बड़ा आदमी मतलब रईस आदमी बनेगा। ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा। तो हमने थोड़ा बहुत शुरू किया काम। उसके बाद श्री मंगला जी ने और भोले जी से बात हुई। तो एक टाइम आया था कि हम बहुत कम हो गए थे, कम लोग थे। तो मैंने कहा कि जी आप चाहें तो कहीं रह सकते हैं, क्योंकि भोले भंडारी हैं तो जो कहेंगे हम तो जाके जंगल में रह जाएंगे, क्या कोई भरोसा नहीं। तो मैंने कहा जी आप आराम से रहेंगे, सब ठीक है, इतना तो है हमारे पास। तो मेरे को डांट पड़ी, तू क्या सोचता है हम इस दुनिया में अपने लिए आए हैं। मैं चुप हो गया। तब उसके बाद काम और बढ़ गया कि अब ये हिसाब है कि दुनिया के रईसों में वो आता है। और मैंने कुछ नहीं किया, इनका ये आशीर्वाद था कि बढ़ता गया काम। और फिर हमने डिसाइड किया कि हंस फाउंडेशन का काम करना है। जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए करना है। तो समाज सेवा का श्री भोले जी, श्री माता जी ने फिर ये हंस फाउंडेशन शुरू किया। तो तब से हम इसी में लगे हुए हैं कि हमारी जिम्मेवारी ये है कि लोगों का भला करें। बस यही बात है, इसी से शुरू हुआ। और अब देखिए कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने लाखों करोड़ों का भला किया है। तो ये हंस फाउंडेशन कर रही है। माता श्री मंगला जी ने बताया कि उन्होंने और श्री भोले जी महाराज ने माता श्री राजेश्वरी देवी जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उनका विस्तार किया है, ताकि श्री हंस जी महाराज जी के दिव्य संकल्पों को साकार किया जा सके। जब हम अध्यात्म से मजबूत होते हैं तो हम समाज में हर कर्तव्य को कर सकते हैं। तो यही हमारा सौभाग्य है कि फिर श्री महाराज जी हमेशा से उत्तराखंड हो या पूरे भारत भूमि के उन जनजीवन के स्वास्थ्य की चिंता करते थे, शिक्षा की चिंता करते थे कि अरे वहाँ स्कूल होता। और उन्होंने बहुत से स्कूलों में उस समय मदद भी करी, उनको 8वीं 10वीं जो भी उस समय का पैटर्न था उसमें उन्होंने मदद की। तो बहुत सी बार श्री महाराज जी माता जी को बताते थे कि कभी ऐसा समय आएगा तो तुम जो है स्वास्थ्य की सेवा में ध्यान देना। तो जब हमने श्री हंस फाउंडेशन की शुरुआत करी और पहला जो श्री महाराज जी के हर प्रवचन में, हर सत्संग में सतपुली का बहुत बड़ा नाम वो हमेशा लेते थे, क्योंकि सतपुली उस समय गढ़वाल का एक सेंटर होता था।
सतपुली तक की सारी गाड़ियाँ जाती थी, सतपुली में ही सबको रुकना पड़ता था, फिर वहीं से घोड़ों में जैसे भी जिसका साधन होता था वो अपने गांव में जाते थे। लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या बहुत थी, लेकिन कुछ भी इलाज के लिए उनको या तो देहरादून आना पड़ता या कोटद्वार जाना पड़ता, और इतनी मतलब साधन नहीं थे। तो हमने पहला श्री महाराज जी के नाम से फिर हंस फाउंडेशन शुरुआत की, और हंस फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी यही दोनों कमियां जो हमारे समाज में थी, उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में, एक स्वास्थ्य की और एक शिक्षा की, तो पहला हॉस्पिटल हमने सतपुली में बनाया। श्री भोले जी महाराज और माता श्री मंगला जी ने परिवार की आध्यात्मिक और मानवीय परंपरा को निरंतर बनाए रखते हुए सेवा और जनसंपर्क के माध्यम से मिशन के मूल्यों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया है। पहला हमने जब फाउंडेशन का सतपुली हॉस्पिटल, वो भोले जी महाराज और मैंने जब 2007-8 में जब ज़मीन ली, तो जब वो बनकर तैयार हुआ, और आज वही उस उत्तराखंड के लिए वरदान बना हुआ है। आज हजारों लोग वरदान इसलिए बना है कि आप रामनगर से भी लोग आ रहे हैं, कोटद्वार से ऊपर जा रहे हैं। आज देहरादून के मुझे बहुत लोग बताते हैं कि माँ जी हम देहरादून से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम देहरादून से सतपुली जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ इतने अच्छे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। बड़े सब हमारे शहरों के डॉक्टर्स हैं, और मैं बीच बीच में जाकर पूछते हैं उनसे कि यहाँ आपको कोई कमी तो नहीं है, तो सब कहते हैं कि यहाँ पे एक इलाज के साथ साथ एक लगता है कि कोई दिव्य आत्मा वास करती है, जो कि हम सबको फ़ायदे होने में, हम स्वस्थ रहने में हमारी चिंता करते हैं। हमारे लिए इतनी सुंदर सुविधा उन्होंने खोली हुई है। माता श्री मंगला जी और श्री भोले जी महाराज की सुपुत्रियां श्वेता जी और शिवानी जी अटूट समर्पण के साथ परिवार के परोपकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। उनके प्रयास श्री हंस जी महाराज की विरासत को जनसेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। मंगला माता जी को जब भी जाते थे हम, वो ही सब देखती थी, जो ऑर्गेनाइज करना डिनर लोगों का, कोई आ रहा है वो सब माता जी को भी वही देखती थी कि अब माता जी ये आप ये साड़ी पहनिए, आप ये करिए। उनका सारा सेवा वो खुद करती थी, और अब हमको लगता है कि वही संस्कार अब मंगला माता जी में भी आ गए हैं, और वही हम श्वेता जी और शिवानी जी में भी देखते हैं कि उनमें वही सेवा की भावना है और ह्यूमिलिटी है, और हर एक के लिए बहुत आदर है। द हंस फाउंडेशन पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, दिव्यांगजनों की सहायता और जलवायु संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। श्री महाराज जी को शिक्षा का भी बहुत शौक था। उन्हें गांव में जब वो जाते थे तो वो सुनाते थे कि भैया हर एक जीव को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम जान जाते हैं। फिर हमने हंस, सबसे पहले उन्हीं के गांव में हंस इंटर स्कूल जो था उसको बनाया, उसके संचालन भी कर रहे हैं अभी, और बहुत से बच्चे जिन्हें कि इतना उपलब्ध नहीं था इतना शिक्षा का, उनको पढ़ा करके हम लोग शहरों में लाते हैं, नौकरियां लगवाते हैं। तो एक साधन होने से वहाँ अब दिखता है कि हर बच्चा स्वस्थ है, हर बच्चा शिक्षित है, हर बच्चा कंपटीशन में निकल रहा है। तो इसी तरह फिर शुरुआत हुई हंस फाउंडेशन की, और फिर हमारी बेटी श्वेता और शिवानी ने, श्वेता ने हंस फाउंडेशन की बात दूर संभाली। आज 28 राज्यों में हम लोग गर्व से कह सकते हैं 28 राज्यों में श्री हंस फाउंडेशन, श्री हंस जी महाराज के नाम से इतने स्कूल्स, हर क्षेत्र में पोषण का, हर क्षेत्र में शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत अच्छे रूप से संचालन हो रहा। जब हमारी एम्बुलेंस जाती है गांव-गांव में तो एम्बुलेंस की वेट करते हैं लोग कि वो हंस जी महाराज की, हंस की एम्बुलेंस आएगी तो हमें शायद इलाज के लिए ले जाएगी। तो आज हमारे बहुत से सेंटर चल रहे हैं, हंस डायलिसिस सेंटर उत्तराखंड में भी और भी 28 राज्यों में। तो उसमें क्या होता है कि गरीब आदमी घुसता है और जो भी निराधार है, कोई जिसका कोई आधार नहीं, वो जा कर के अपना फ्री डायलिसिस कराता है। ऐसे हंस आई केयर खोला, अभी भी बहादुराबाद में लाखों लोगों ने उस हंस आई केयर से पूरी उसका फ़ायदा उठाया। श्री महाराज जी ने एक बहुत अद्भुत ये चमत्कार किया कि जब से
हमने हंस फाउंडेशन की शुरुआत की है। आज शिवांश खेती और हंस लोक आश्रम और हंस के नाम से जितनी भी योजनाएं हैं, हंस वाटर प्योरिफिकेशन का हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें भारत में पूरे वर्ष पूरे जगह बरसात का पानी इकट्ठा होता है और वो पानी लोग पी नहीं सकते, तो उसको हंस वाटर प्योरिफिकेशन के नाम से हमारी योजना, जिससे कि हज़ारों लीटर लाखों लीटर पानी को हम लोग नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर के रूप में बनाते हैं। तो ये बहुत सी योजनाएं हैं, आई केयर का, और बच्चों के लिए किडनी का डायलिसिस मैंने बताया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे दिल्ली हॉस्पिटल से, ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल से टाइप है कि अगर हमारा कोई भी हंस फाउंडेशन का पेशेंट आएगा तो इसका फ्री इलाज करेंगे। कितनी कार्डिक सर्जरी, कितने लंग ट्रांसप्लांट। तो श्री महाराज जी की कृपा से हम लोगों ने हंस फाउंडेशन की जो केदारनाथ जी से और कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा क्षेत्र और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ की हमने सेवा की शुरुआत नहीं करी। और श्री महाराज जी के नाम से, हंस फाउंडेशन के नाम से, यहाँ तक कि हमारी छोटी बेटी शिवानी ने जब प्रोडक्शन कंपनी खोली तो उसने भी शिव हंस के नाम से खोली। और हमारे बच्चे कोई भी हमारे भक्त हों, बच्चे हों, कोई भी सेवा शुरू करते हैं वो हंस के नाम से शुरू करते हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। और इस समय में भी, अगर इस कली काल में भी हम उनके नाम का प्रचार कर सकें, उनकी सेवाओं का प्रचार कर सकें, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं और हमें ये मौका मिला है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम श्री महाराज जी की 125वीं वर्षगांठ जो है इस साल मना रहे हैं। और ये एक दिन के लिए 125 वर्ष नहीं है, ये आजीवन उनकी सेवाओं का विस्तार होता रहेगा और उनका आशीर्वाद हमें महसूस होता है। हमारे साथ उनकी शक्ति काम करती है कि जिस तरह ये सेवाएं जो हम अपने समाज में दे पा रहे हैं। श्री हंस जी महाराज का जीवन आंतरिक प्रकाश की शक्ति का जीवंत उदाहरण था। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करती हैं। ये स्मरण कराते हुए कि सच्ची शांति का मार्ग हमारे भीतर से ही प्रारंभ होता है। मान लो दिल से हम किसी को भला चाहते हैं, दिल से हम किसी को आशीर्वाद चाहते हैं, तब होगा ना। हमारे आपका प्रसन्न करने से, लिखा है ना उसमें कि चतुर्दशी की जब आपका प्रसन्न होगी, तुम्हारे अच्छे आचरण, सेवा करने से, दंडवत करने से, प्रणाम करने से, चौथा अध्याय 34 श्लोक में देख लेना, और विनय भाव से पूछने से, छल कपट से त्यागने से, जब उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, अरे तुम्हारा विश्वास है तो तुमको सब फलीभूत होगा।